ताजा खबर, मैं हूं किशोर अजवाणी। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। ड्रग्स कनेक्शन में अभिनेत्री सारा अली खान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। एनसीबी सारा अली खान से के पुराने आईफोन को तलाश रही है। 2018 में सारा अली खान इसी आईफोन का इस्तेमाल करती थी। दावा है कि सारा ने अपने इसी आईफोन से रिया से ड्रग्स चैट की थी। खबर है कि फोन मिलने के बाद एनसीबी ड्रग्स कनेक्शन के कई राज खोल सकती है और सारा अली खान को भी पूछताछ के लिए फिर से तलब किया जा सकता है। अगर सारा पूछताछ में मोबाइल फोन का सच नहीं बताती हैं तो फिर सबूत छिपाने की धाराओं में उन पर कार्रवाई हो सकती है। आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, अब एनसीबी सारा का पुराना फोन खंगाल रही है, सारा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी देखिए, बिल्कुल ये 2018 का जो मोबाइल फोन था उसकी जानकारी जो सारा अली खान है उसने पूछताछ के दौरान नहीं दी थी। एनसीबी सोर्सेज बता रहे हैं कि जो उसका IMEI नंबर है उसके जरिए जल्द इस मोबाइल फोन तक पहुंचा जाएगा, क्योंकि उसमें रिया चक्रवर्ती के साथ एक महत्वपूर्ण चैट है और जिसके बारे में सारा अली खान हमेशा पूछताछ में उस बात को इनकार करती रही है। यही वजह है कि जो एनसीबी है वो न केवल इस मोबाइल फोन तक पहुंचना चाहती है बल्कि इस मोबाइल फोन की जो कंपनी है उससे भी संपर्क साधेगी इस मोबाइल फोन की तमाम जानकारी हासिल करने के लिए। और एनसीबी सोर्सेज बता रहे हैं कि अगर सारा अली खान ने इस मोबाइल फोन के बारे में अगर कोई भी जानकारी छुपाई तो उनके खिलाफ जो एविडेंस मिटाने की जो धाराएं होती हैं, सबूत मिटाने की धाराएं होती हैं, उनके तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है जब ये पूरा चालान जो है वो कोर्ट में 5 महीने बाद पेश किया जाएगा। सारा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, पुराना फोन खंगाल रही है एनसीबी। शुक्रिया आपका आनंद। कृषि कानून के विरोध में अकाली दल ने पूरे पंजाब में जोरदार प्रदर्शन किया। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर से चंडीगढ़ तक रैली निकाली, लेकिन चंडीगढ़ की सीमा पर अकाली दल के कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया, जिसके बाद अकाली दल कार्यकर्ताओं की पुलिस वालों से झड़प हो गई। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पानी की बौछार भी की, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी जब अकाली दल के कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने सुखबीर सिंह बादल को हिरासत में ले लिया। इस बीच चंडीगढ़ की सीमा पर काफी देर तक अफरा तफरी के हालात बने रहे। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ में अकाली दल ने पूरे पंजाब में विरोध प्रदर्शन किया कृषि बिल के विरोध में, और सीमा पर वहां पर कार्यकर्ता जुटे रहे। अकाली दल के कार्यकर्ताओं की वहां पर उनको रोका गया, पुलिस वालों से उनकी झड़प होती है। हंगामे बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। कानूनों पर जारी घमासान के बीच पंजाब के कई जिलों में किसानों का रेल रोको आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा। जलंधर में तो बड़ी संख्या में किसान केंद्र के फैसले के खिलाफ पटरियों पर उतर आए और जलंधर के फिलौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। भारी पुलिस बल के बावजूद किसान रेलवे स्टेशन में दाखिल हो गए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पटरियों पर उतरे किसानों ने केंद्र के नए कृषि कानूनों को उन पर जबरन थोपे जाने का भी आरोप लगाया। पूरे देश का किसान, व्यापारी वर्ग, पूरा दुकानदार, मजदूर सारे इकट्ठे हो गए। सबको मालूम हो गया जो किसान नहीं बचेगा तो हम नहीं बचेंगे। इस हंगामे की वजह से वहां यात्री ट्रेनों को भी रोकना पड़ा। किसानों ने कृषि कानून वापस नहीं होने पर बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी। जो साडा आंदोलन है ये उतना देर जारी रहेगा जितना देर आप जो ऑर्डिनेंस है उसको वापस नहीं ले लेता। पंजाब के कई जिलों में किसानों की तरफ से रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है और अमृतसर में तो किसान पिछले 8 दिन से पटरियों पर डटे हुए हैं। यूपी के हाथरस की घटना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, हाथरस के डीएम और एसपी को 12 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही हाथरस से जुड़े दस्तावेज भी लाने को कहा है। कोर्ट ने पीड़ित लड़की के माता पिता, भाई बहनों को सुनवाई के लिए आने को कहा है, जिससे कोर्ट अंतिम संस्कार के बारे में उनका रुख जान सके। परिजनों को लाने की व्यवस्था करने के लिए हाईकोर्ट ने जिला जज को निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाथरस की घटना पर सख्त निर्देश देते हुए गंभीर चिंता भी व्यक्त की है। दिल्ली के नारायणा इलाके से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल की मास्क न पहनने पर सिविल डिफेंस के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि कांस्टेबल की उन लोगों से इस बात पर कहासुनी हो गई जो इतनी बढ़ गई कि सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने उसे बीच सड़क पर पीटना शुरू कर दिया। सामने आए एक वीडियो में सफेद शर्ट पहने इस कांस्टेबल को कोई थप्पड़ मारता तो कोई डंडे से पीटता दिखा। इसके बाद वो लोग उसका कॉलर पकड़कर सड़क किनारे लाए और फिर उस पर थप्पड़ और घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। सरेआम हो रहे इस हंगामे के दौरान वहां कई लोग मौजूद दिखे, लेकिन किसी ने पिट रहे कांस्टेबल को बचाने की कोशिश नहीं की। इस मारपीट में उसकी शर्ट तक फट गई। हालांकि थोड़ी देर बाद कुछ लोग आगे आए और बीच बचाव कर कांस्टेबल को छुड़ाया।
जयपुर में एक महिला ने 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि जयपुर के एक होटल में 3 लोगों ने उसका गैंगरेप किया, जिसके बाद पुलिस ने महिला की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महिला ने आरोप लगाया कि उसने अपने एक जान पहचान वाले से 1000 रुपए की मदद मांगी थी, लेकिन उसने अपने 2 दोस्तों के साथ उसका गैंगरेप किया। हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए दिल्ली से निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गाड़ियों को रोके जाने चीन ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि कोरोना की दूसरी लहर अमेरिका, ब्रिटेन और भारत में कहर बरपा सकती है। ब्रिटेन की वेबसाइट express.co.uk की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने चेतावनी दी है कि सर्दियों में तापमान गिरने के साथ कोरोना की दूसरी लहर घातक साबित हो सकती है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका, ब्रिटेन और भारत को कोरोना की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा खतरा बताया है। ये तीनों देश कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं और इन देशों में कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी सबसे ज्यादा है। लेकिन अब चीन के सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि कोरोना की दूसरी लहर इन देशों के लिए खतरनाक बन सकती है। दुनिया में कोरोना का पहला मामला चीन के वुहान में पिछले साल दिसंबर में आया था, जिसके बाद इसने दुनिया भर के कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया और अब इसकी दूसरी लहर का भी अनुमान लगाया जा रहा है। बिहार के रक्सौल से दहशत से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बूढ़ी गंडक नदी में आए उफान से लोग मुसीबत में घिरे दिखाई दिए। नेपाल में हुई भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया, जिसका खमियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा जिनके घर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बने। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में नदी का रौद्र रूप उस वक्त देखने को मिला जब एक दुकान देखते ही देखते पानी में समा गई। इस तस्वीर ने वहां मौजूद लोगों को डरने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उफान का असर सभी के मकानों पर पड़ा है। नदी के किनारे लोग जहां कटान से परेशान हुए, तो कई इलाकों में बाढ़ की समस्या ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। गांव के गांव पानी में डूबे हुए नजर आए। बाढ़ में घिरने की वजह से लोग अपने घरों में ही कैद हो गए। सड़कों का तो कहीं अता पता ही नहीं था। घर में पानी ढुकिए गल बा, आवे जाए में दिक्कत बा बहुत ज्यादा। ओकरा बाद में हमने कोनो चीज तो मिलल नहीं। ऐसी ही तस्वीरें कई इलाकों में देखने को मिली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथरस घटना को लेकर यूपी सरकार पर फिर से हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया और सरकार पर हमला बोला कि गरीब, दलित, आदिवासी की आवाज को कब तक दबाओगे। राहुल गांधी ने कल हाथरस जाने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस से उनकी धक्का मुक्की भी हुई थी। अब एक बार फिर उन्होंने ट्वीट कर हाथरस मामले में सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि गरीब, दलित, आदिवासी की आवाज दबाओगे, सच कब तक छुपाओगे और कितनी बेटियां चुपके से जलाओगे। अब देश की आवाज रोक ना पाओगे। हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए दिल्ली से निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गाड़ियों को रोके जाने का आरोप लगाते हुए पैदल ही अपना सफर शुरू कर दिया, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। इस हंगामे के दौरान कई बार धक्का मुक्की हुई और उसमें राहुल गांधी नीचे गिर गए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे कांग्रेस का स्टंट करार दिया। लेकिन इस पूरे हंगामे के दौरान जब राहुल गांधी हाथरस के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो धक्का मुक्की हुई जिसमें वो नीचे गिर गए। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हो गई है। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हो गई है, आप देख सकते हैं। ये हंगामा यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ, जो ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। राहुल गांधी और उनके साथ चल रहे कांग्रेस नेताओं को रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर भारी पुलिस बल था। राहुल गांधी आगे बढ़े तो धक्का मुक्की हुई और वो नीचे गिर गए, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हो गई है। राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हो गई है, आप देख सकते हैं। इस अफरा तफरी के बीच पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। ये कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। इस घटना पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मार के गिराया है, ठीक है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? राहुल के वार पर यूपी सरकार ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। आप लोग स्वयं देखेंगे फुटेज में कि किसने गिराया या कौन स्वयं गिर रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे पर काफी देर तक चले हंगामे के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन मामला तब भी शांत नहीं हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। यही नहीं, आरोप है कि इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की हुई और उनके साथ चल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी लाठीचार्ज किया गया। एक बार फिर से यूपी पुलिस ने राहुल गांधी को रोक लिया है। मैं तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहा हूँ। एक बार फिर लाठीचार्ज किया है यहाँ पर यूपी पुलिस ने। यहाँ तस्वीरों में देखिए,
कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली से हाथरस के लिए निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गाड़ियां नोएडा में रोक ली गई थीं, जिसके बाद उन्होंने पैदल ही हाथरस का सफर शुरू कर दिया। यूपी पुलिस ने उनके काफिले को रोक लिया है, तो रोकने के बाद जो है राहुल गांधी खुद पैदल यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, खुद पैदल ही हाथरस जाने का इन्होंने निश्चय बना लिया है। प्रियंका ने हाथरस जाने से उन्हें रोकने पर भी कई गंभीर सवाल उठाए। हम कोई अपराध तो करने नहीं जा रहे हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं और शांतिपूर्वक जा रहे हैं, तो इसमें रोकने का क्या मतलब। वहीं बीजेपी ने राहुल और प्रियंका के पैदल मार्च को नौटंकी करार दिया। इस प्रकार की बयानबाजी करना सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट के अलावा कुछ भी नहीं है। यूपी पुलिस का भी दावा है कि राहुल और प्रियंका की गाड़ियों को रोका नहीं गया था। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर, लेकिन ब्रेक से पहले इस वक्त की बड़ी खबर।